हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना से जैव विकास के प्रमाण के बारे में बताऊंगी। तुलनात्मक आकार की में हम समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गेन्स, समवृत्ति अंग, एनालोगस ऑर्गेन, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा जैव विकास के बारे में जानते हैं। जैव विकास क्या होता है? जैव विकास सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। मतलब सरल संरचना वाले जीवों से, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सरल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ और उन सरल संरचना वाले जीवों से क्या हुआ, आधुनिक जटिल जीवों का क्रमिक विकास यानी कि क्रम से विकास हुआ। इसी विकास को हम क्या बोल रहे हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गेन्स देखते हैं। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हों लेकिन कार्य में भिन्न हों समजात अंग कहलाते हैं। इनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। मतलब ऐसे अंग जो क्या हों, संरचना और उत्पत्ति में, यानी कि जो उनकी संरचना है और जो उत्पत्ति है वो सेम हो, यानी कि संरचना कैसी हो, देखने में समान हो, और जो उनकी उत्पत्ति हो, यानी कि जो उनके जहाँ से वो निकलते हैं, यानी कि जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, वो क्या हो, समान हो। तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन जो कार्य हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, कार्य जो वो करेंगे वो अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग कार्य होगा उनका। ठीक है, तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न हों समजात अंग कहलाते हैं। तथा इनकी इस समानता को, यानी कि ये जो समानता पाई जाती है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? समजातता कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सील फ्लीपर, अगली टांगे। ठीक है, सील क्या है? एक मछली होती है। तो सील फ्लीपर की जो अगली टांगें होती हैं वो क्या करती हैं? तैरने के लिए, यानी कि वो तैरने का काम करती हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं। घोड़े की जो अगली टांगें होती हैं वो दौड़ने के लिए होती हैं। मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। ठीक है, और क्या होते हैं? जो मनुष्य के हाथ होते हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं या पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और जो इनकी उत्पत्ति में समानता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये क्या है, ऐसी संरचनाएं हैं या ऐसे अंग हैं जो संरचना और उत्पत्ति में तो समान हैं लेकिन इनके कार्य कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं समवृत्ति अंग। ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हों लेकिन कार्य में समान हों समवृत्ति अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग समजात अंग के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे अंग होते हैं जो संरचना तथा उत्पत्ति में क्या होंगे? अलग होंगे, लेकिन जो उनका कार्य करने का तरीका होगा वो कैसा होगा? समान होगा। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गेन्स कहलाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परंतु मूल संरचना तथा उत्पत्ति उनकी कैसी होती है? अलग अलग होती है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होता है, लेकिन जो चमगादड़ के पंख हैं वो धड़ के नीचे फैली त्वचा से बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हों लेकिन कार्य में कैसे हों? समान हों समवृत्ति अंग कहलाते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गेन्स क्या होते हैं। जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि जो जंतु होते हैं उनके शरीर में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंगों की उपस्थिति से यह प्रमाणित होता है
कि ये संरचनाएं इन जंतुओं के पूर्वजों में कभी विकसित और उपयोगी रही होंगी। ये क्या कह रहे हैं, यानी कि जो ये अवशेषी अंग की उपस्थिति है उससे यह प्रमाण मिलता है कि जो ये संरचनाएं थीं वो क्या थीं, जंतुओं के पूर्वजों में कभी विकसित और उपयोगी रही होंगी। इस टाइम जो जनरेशन है उसमें इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इससे पहले जो पूर्वज थे, जो अवशेषी अंग होते हैं, उनका यूज़ वो पूर्वज करते होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, यही कह रहे हैं कि जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता है, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। लेकिन जो अवशेषी अंग की उपस्थिति है इससे यह प्रमाण मिलता है कि ये संरचनाएं जंतुओं के पूर्वजों में विकसित रही होंगी और उनका उपयोग भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अक्ल दाढ़, ये विस्डम टीथ होता है। ठीक है, ये जो दाढ़ होती हैं ये हर किसी के लिए निकलती है, लेकिन ये जो दाढ़ है ये 20 से 25 के बाद लगभग निकलती है, लगभग 25 के बाद ही निकलती है। तो क्या है, जो दाढ़ होती है ये कंपलसरी नहीं है कि हर ह्यूमंस में ही निकलेगी, लेकिन ये निकलती है। और ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गेन है, इसका हमारी लाइफ में या ह्यूमंस की लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल क्या है, कृमि रूप परिशेषिका या बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, जो उसका जो नीचे वाला भाग होता है ये क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ सी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसको ये होता है बढ़ जाती है ये इंटेस्टाइन, उसके बहुत पेन होता है और इसको ऑपरेशन करके अलग निकलवाना पड़ता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, ऐसे और भी अवशेषी अंग होते हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, लगभग 100 के करीब ह्यूमंस में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव का जो है वो भी क्या है, कर्ण पल्लव भी एक अवशेषी अंग है, जिन्हें हम कर्ण पल्लव पेशिया कहते हैं। ये भी क्या है, एक अवशेषी अंग है। बेटा ये जो हैं आज हमने सारे जो पढ़े थे, समझाता अंग, समृद्धि अंग और अवशेषी अंग, ये कैसे थे, तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना से जैव विकास के प्रमाण थे, यानी कि जैव विकास से ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है बेटा, अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।